चलिए तो आज का सवाल नंबर 3, इवेल्युएट ज्ञात करें इंटीग्रल 1 + x स्क्वायर बटा 1 + x के पावर 4 dx। चलिए स्वागत है सवाल नंबर 3 में आप लोगों का। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। हम अपने प्रश्न को I से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। I है हमारा 1 + x स्क्वायर बटा 1 + x के पावर 4 dx। ठीक है, अब हम अंश तथा हर में x स्क्वायर से भाग दे देते हैं। अंश तथा हर में x स्क्वायर से भाग देते हैं। अब क्यों भाग देते हैं ये तो भाग देने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसे हमको फॉर्मूला पर लेकर जाना है। तो अंश, जिसको अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, बाटा के ऊपर वाला, अंश तथा हर जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो बटा के नीचे है 1 + x के पावर 4, ये हर है। अंश तथा हर में x स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, भाग देने पर आप सोचो अंश तथा हर में अगर x स्क्वायर से भाग दिया जाए तो क्या होगा। 1 में भाग दीजिएगा तो 1 बटा x स्क्वायर, x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 1 में x स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 1 बटा x स्क्वायर, x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। इतना तो आप समझते हैं। चलिए अब अगला स्टेप है आपके बीच। 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों x का स्क्वायर, ये वाला पहले, प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। x का स्क्वायर से ये वाला आ जाएगा, 1 बटा x का होल स्क्वायर से ये वाला आ जाएगा। अब आप लोग बताइए, एक फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है मालूम तो बताइए आप लोग। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a समझ लो x को, अब b समझ लो 1 बटा x को। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपको पता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका सूत्र आप लोग 8-9 में ही पढ़ लिए थे। a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जरा सोचिए कि आपका a कौन है, x है, आपका b कौन है, 1 बटा x है, और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हम यहाँ पे बाटा के नीचे अभी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यूज करूँगा। तो चलिए यूज करता हूँ। बाटा से ऊपर वाला जो है ना, सेम टू सेम मैं लिख दे रहा हूँ, 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1, और बाटा के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसका सूत्र है प्यारे बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab, देखिएगा वहाँ प्लस 2ab, तो 2ab और dx तो यहाँ रहेगा। अब प्यारे बच्चों ये x से x कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो काटो उसको। यहाँ पे 1 + 1 बटा x स्क्वायर जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये dx को इसके साथ ले आइए, ठीक है। और बाटा के नीचे है आपका x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब
अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन सीखने वाले विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि आप समाकलन को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। अब प्रतिस्थापन विधि को सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा से नहीं आएगा तो आप कभी भी प्रतिस्थापन विधि ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पूरा याद ही होना चाहिए। अभी x माइनस 1/x को हम t मानने वाले हैं। x माइनस 1/x को हम क्या मानने वाले हैं? t मानने वाले हैं। कुछ बच्चों का तो माथा फटने लगता है कि सर आप कैसे जान जाते हो, आप कैसे जान जाते हो कि x माइनस 1/x को ही t मानना है। हम तो नहीं जान पाते, आप तो जान जाते हैं, हम तो नहीं जान पाते हैं। अरे भैया हम भी शुरू में नहीं जानते थे, जब हम भी आपकी तरह पढ़ाई करते थे तो हमें भी तकलीफ होती थी, लेकिन सतत अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अभ्यास करते रहिए, बात धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। अब ये आपको याद नहीं होगा तो कैसे पकड़ोगे कि किसको t मानना है। अरे हमें याद है, अगर आपको भी याद है तो आप भी पकड़ने लगिएगा। यहाँ t मानना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका डिफरेंशिएशन कितना स्ट्रांग है यही फैसला करेगा कि आप प्रतिस्थापन विधि को यूज करने में सक्षम है या सक्षम नहीं है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और माइनस 1/x का प्लस 1/x² होता है। तो यदि हम इसको t मानेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन में ये शामिल हो जाएगा। इस तरह से x हट जाएगा और t चला आएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? पुराने वेरिएबल को हटाइए, नया वेरिएबल को लाइए, एक को हटाने में दूसरे को बुलाने में आपका हेल्प करेगा डिफरेंशिएशन। तो अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, putting x माइनस 1/x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड्स का। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का होता है, माइनस अपने जगह पर रहने दीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। u/v पर भी तोड़ सकते हैं इसको, 1/x को u/v पे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, या उससे आसान होगा 1/x को आप x के पावर -1 तो लिख ही सकते हैं, फिर पहले पावर फिर बेस पावर -1, वैसे भी आप तोड़ के आप इतना ला सकते हैं। तो ये बराबर के बाद है बउआ जी dt/dx। अब यहाँ पे 1 मैंने लिखा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 1/x² एंड ये dx यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया है बटा के नीचे से, और dt अपने जगह पर। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्रेम से बाहर तो हम लोग नहीं गए हैं, ठीक है ना? नहीं गए हैं, बिल्कुल नहीं गए हैं। अब हम लोग उधर में स्पेस है, ठीक। अब हम लोग क्या करें? चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को अंजाम तक ले चल रहे हैं। अब मेरा आई जो है किस तरह से है, देखिए 1 + 1/x² dx, 1 + 1/x² dx, इतना का वैल्यू आपने क्या लाया? dt लाया, तो बाटा के ऊपर तो हो गया आपका dt, और बाटा के नीचे आइए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, इसको तो आपने t माना तो यहाँ पर t लिख दीजिए, और इस पर स्क्वायर है तो t पर भी स्क्वायर रहेगा। अब प्लस के बाद दू है तो दू को हम ऐसे ना लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और t² को हम t का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब तो इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिख रहा होगा। याद करिए प्यारे बच्चों, 7.4 में आपने पढ़ा होगा इस कदर कोई सूत्र, जिसका सूत्र है 1/a tan 1 x/a + c।
ये 7.4 का सूत्र हुआ। एनसीईआरटी किताब के माध्यम से 7.4 में ये सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आप किताब को स्टडी किए होंगे तो निश्चित रूप से 7.4 में आपको ये फार्मूला मिला ही होगा। नहीं मिला होगा तो आपकी कमी है, आप क्यों नहीं पढ़े। जाके अभी भी देख सकते हैं, आपके पास किताब होगा ही होगा। 7.4 में आपको मोस्टली 6 गो फार्मूला दिया है, उसमें एक ये भी है। तो ये फार्मूला तो साफ साफ यहाँ लगता हुआ दिख रहा है। देखिए x का स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस प्लस a का स्क्वायर यानी कोई कांस्टेंट का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। तो जहाँ पे a है वहाँ पे √2 और जहाँ पे x है वहाँ पे t। तो 1/a तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स तो फार्मूला में है x, यहाँ पे x है तो हमारा तो t है बउआ। अब बाटा में a तो a तो मेरा √2 है प्लस में c। अब t जिसको माने थे फिर से ले आइए उसको x माइनस 1/x को। तो यहाँ पे हो गया 1/√2 गुना tan इनवर्स एंड t का वैल्यू प्यारे बच्चों, t का वैल्यू आप देख सकते हैं x माइनस 1/x है। तो डाल दीजिए यहाँ पर x माइनस 1/x और बटा के नीचे √2 एंड प्लस c। इतना पर भी छोड़ सकते हैं, चाहेंगे तो और बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बढ़ा दीजिए। x² -1 बटा √2x इतना तक भी लिख सकते हैं प्लस c। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये था आज के वीडियो का तीसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। तैयारी करके जाइएगा, हो सकता है कि 5 नंबर में पूछ दे, माला माल हो जाइएगा भैया। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको सीखने में उतना मेहनत नहीं लगेगा जितना हमको कष्ट होता है। लेकिन नो पेन नो गेन अंग्रेजी में कहावत है, अगर ज़िंदगी में कष्ट नहीं हुआ तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जितना ठंडा पड़े, जितना जो होना हो जाए, लेकिन जब तक शरीर आपका काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, तब तक भैया लगे रहिए अपने मकसद में और काम करते रहिए, ठीक है। तो जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक ना। बहुत बच्चे करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं, नोट भी नहीं करते हैं, तो बाद में वही क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में तो फिर पछताना पड़ेगा। पछताना ठीक बात नहीं है। आप कोई काम ईमानदारी से करिए। देखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, मेहनत भी बेईमानी से लोग करते हैं। अब 5 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट में देख जाइएगा, बताइए। 5 मिनट का गाना है, उसको 3 बार सुनिएगा 15 मिनट तक, हैं। एक बार में जी नहीं भरता है, गाना दोबारा प्ले करते हैं, दोबारा में भरता नहीं है तो तेवारा में प्ले करते हैं। महाराज गाना में कथी रखल है, जो एक बार सुने, दूसरा बार सुने, तीसरा बार भी सुनते हैं, और जिसको 2 बार 3 बार 4 बार देखना चाहिए उसको 2 मिनट में घसका के देख जाते हैं। तो गलती ना करते हैं, गलती करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। गलती करते हैं कि नहीं, साबित कर दिए हमने। तो ये गलती की हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। आज 1 जनवरी 2023 है, शपथ ग्रहण कर लीजिए कि हमें जो भी काम करना है इस पृथ्वी पर ईमानदारी से करना है। बेईमानी बिल्कुल चलने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई में कोई शॉर्टकट नहीं, बस सिस्टमेटिक आइए, सीखिए और सीखना ही है। तो चलिए 4 नंबर सवाल आपके लिए लेकर आते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, बोर्ड साफ करूंगा मैं।